स्टेप 2 तक बता दिया था डिजाइन ऑफ शियर स्ट्रेस में, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप था आपका क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शियर, जिसमें कि बताया था कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो नियर द सपोर्ट होगा, है ना। वहां से डी डिस्टेंस तक क्रैकिंग अपर सरफेस तक जाएगा, डी डिस्टेंस तक क्रैकिंग वहां पे फॉर्म हो सकता है। वाइल बेंडिंग मोमेंट का केस में क्या होता है कि मिड सेक्शन पे क्या होता है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है ना। और शियर फोर्स के केस में जहाँ से एल क्लियर लेते हैं, और एल क्लियर के बाद जहाँ पे सपोर्ट, जहाँ बेस ऑफ सपोर्ट्स होता है ना, जहाँ पे रखा जाता है उसको, बीम को, बेस ऑफ सपोर्ट्स नहीं, मतलब कि क्या बोलते हैं, एट द सरफेस ऑफ सपोर्ट, वो। और सेकेंड बताया था नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस बता दिया हूँ। अब थर्ड जो है अपना, नॉमिनल शियर स्ट्रेस में कंडीशन बताया था, टाउ भी शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ मैक्स। ओके। अब कंडीशन नंबर 3 जो है वो आपका, वो देखिए क्या है। कंडीशन नंबर 3 है वो क्या है, वो है टाउसी मैक्स का। ओके। टाउसी मैक्स क्या बोलता है ये बोलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टाउसी मैक्स हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम जो कंक्रीट है उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे, टाउसी मैक्स होता क्या है वो देख लीजिए। ये जो है हमारा, तो हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील मेन बार, जो मेन है वो, है ना, प्लस शियर इन्फोर्समेंट। ठीक है। ये टीसी मैक्स है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये तीनों मिलके बियर करेंगे। अब देखिए क्या है, टाउ मैक्स का वैल्यू मैं बता रहा हूँ। टाउ मैक्स इन केस ऑफ एलएसएम, फिर क्या है, फिर है डब्ल्यूएसएम। ये आपको मिल जाएगा टेबल 2.0 में, और ये मिल जाएगा टेबल 2.4। कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब दिया हुआ है इस कोड में, देख लेना आप लोग। देखने से कोई मतलब नहीं है, याद कर लेना। M15, M20, M25, M30, M35, M40। एलएसएम का एटलीस्ट याद कर लेना। 2.5 है, 2.8 है, फिर 3.1 है, 3.5, 3.7 और 4.0। यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, 0.3। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3। फिर 0.4, फिर 0.2, एंड अगेन 0.3।
तो 2.5 अगर आप याद रखते हो तो बाकी सब आपको याद हो जाए। इधर क्या है, डब्ल्यू एस में 1.6, फिर क्या है 1.8, 1.9, 2.2, 2.3 एंड 2.50। 2.3 एंड 2.5 पॉइंट है। एक कंडीशन आपको बताया था, कंडीशन क्या बताया था, सेकेंड कंडीशन क्या था, टाउ बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ मैक्स। मतलब जो भी होगा आपका ये जो टेबल है, हमारा ये जो टेबल है, ठीक है, ये याद कर लो, बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये टेबल से आपको पता चल जाएगा कि M15 है तो उसका सीयर स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। निकालना है टाउ भी, निकालने के लिए क्या करोगे, V/BD जो सीयर स्ट्रेंथ है तो किससे डिवाइड करोगे, BD से डिवाइड करोगे, है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस है तो सीयर फोर्स अगर रहता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस है ना, तो सीयर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया करोगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वही है टाउ बी इज इक्वल टू BU सीयर फोर्स अपॉन BD। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। चलिए, तो ये थर्ड कंडीशन था आपका। थर्ड कंडीशन में और मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है, अगर मान के चलिए, अगर एक केस ऐसा आता है, इफ टाउ भी जो है वो किससे ज्यादा हो जाए, टाउ सी मैक्स से। ये जो वैल्यू है ना, ये टाउ मैक्स का, इससे अगर ज्यादा हो जाए टाउ सी मैक्स से तो क्या करेंगे, ये टाउ मैक्स बोलो, टाउ सी मैक्स बोलो, जो भी, ये अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता तो बच्चों बीम जो है हम डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बीम डिजाइन नहीं हो सकता फिर, तो बीम कैन नॉट बी डिजाइंड। बीम कैन नॉट बी डिजाइंड। सेकेंड क्या हो जाएगा, कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ये हो जाएगा, अगर आपको डिजाइन करना है सेम टाउ सी मैक्स या टाउ मैक वैल्यू पे, तो क्या करना होगा, बीम का साइज जो है चेंज करना होगा, चेंज द साइज ऑफ बीम, चेंज द साइज ऑफ बीम सो दैट, जिसके कारण क्या हो जाए कि टाउ भी जो है वो लेस देन किस हो जाए, टाउ सी मैक्स से या टाउ मैक्स से। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन नंबर 3 है, चाहे स्टेप नंबर 3 जो भी है आप मानो उसको, स्टेप 3 ये है डिजाइन ऑफ सीरियल स्ट्रेंथ में। ठीक है, अब हम चलेंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या बोलता है, स्टेप 4 बोलता है डिजाइन सीरियल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज टाउ सी, डिजाइन shear strength of concrete, that is tau c। अब shear strength of concrete tau c, अब देखिए shear स्ट्रेस जो है रेसिस्ट कौन कौन कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो टाउ सी के केस में यहाँ पे जो है shear स्ट्रेस जो है रेसिस्ट कर रहा है दी shear स्ट्रेस
रेसिस्टेड बाई, दो कर रहे हैं आपका, एक क्या है, कंक्रीट, और जो सेकंड है वो क्या है, कंक्रीट तो कर रहा है, उसके बाद क्या है, एस टी, मेन रिइंफोर्समेंट। ठीक है, इस केस में हम मेन रिइंफोर्समेंट को बोलेंगे। टाउसी निकाल रहा हूँ इसलिए। तो टाउसी दो चीज पे डिपेंड करता है, क्या है, एक क्या करता है, टाउसी डिपेंड करता है, टाउसी डिपेंड्स ऑन। अभी आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा है कि अभी सोच रहे हो कि मैंने बोला था कि शियर एनफोर्समेंट भी है, कुछ होता है शियर एनफोर्समेंट। तो देखिए, टाउसी मैक्स आपने क्या देखा था, टाउसी मैक्स में जो था वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस एस्टीमेन प्लस शियर एनफोर्समेंट था, ये तीनों मिलके जो बियर कर रहे थे वो टाउसी मैक्स था, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, टाउसी देख रहे हैं। टाउसी में क्या आता है, कंक्रीट प्लस एसटी मेन रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ स्टील इसका मेन रेनफोर्समेंट का। ठीक है, इसमें शियर स्ट्रेंथ, शियर एनफोर्समेंट अभी हम नहीं देख रहे हैं। ओके। और दूसरा चीज ये है कि अगर आपसे पूछा जाए टाउसी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो टाउसी डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट का पे। और दूसरा क्या है, ए पीटी परसेंट पे। पीटी परसेंट क्या है, पीटी परसेंट क्या है, एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई बीडी इंटू 100। ठीक है, टाउसी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट जो है वो है क्या, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उस पर डिपेंड करेगा। एंड पीटी परसेंट, पीटी परसेंट क्या होता है, पीटी परसेंट होता है आपका एस टी, एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई बी डी इंटू 100। ओके। अब अब वो कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, वो वैल्यू भी याद होना चाहिए, इसमें भी याद होना चाहिए टाउसी का। ठीक है, तो ये पेज डिलीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। जो वैल्यू है वो पीटी परसेंट, पीटी का जो है वैल्यू वो है ग्रेड, और ये नीचे क्या है, पीटी लेस देन इक्वल टू 0.15। 80% बताया हूँ उसी का है। तो पीटी का वैल्यू ये दे रहा हूँ मैं। M15 के केस में कितना होगा, M20 के केस में कितना होगा, एंड सो ऑन। M40 और एबव, M15 के केस में हो जाएगा 0.28। 0.28, 0.28, 0.29, ये सब वैल्यू याद करना आसान है बिल्कुल, ज्यादा कुछ नहीं है। 3 बार होता है 0.29, सॉरी। ठीक है, पीटी क्या होता है, तो बताया था, पीटी परसेंट इज इक्वल टू एस टी डिवाइडेड बाई बी डी इंटू 100। पीटी निकाल लो, 100 हटा देना तो पीटी निकल जाएगा बस। ठीक है, ये कंडीशन नंबर आपका 4 था। कंडीशन 5 क्या है, शियर फोर्स
रेसिस्टेड बाई कौन कौन? रेसिस्टेड बाई कंक्रीट प्लस मेन टेंशन स्टील। मेन टेंशन स्टील। ओके। क्या होगा? बीसी इज इक्वल टू टाउ सी बी डी। ठीक है। बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ सी बी डी। बीसी मैं आपको बताया हूँ इससे पहले। बीडी बताया था, बीसी नहीं बताया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा, ये बीसी टर्म या ये याद रखना बीसी। अभी जब मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगा, फाइनल डायग्राम, तो आपको वो पता चल जाएगा कि क्या है बीसी क्या नहीं है। ओके। चलिए, ये जो है किसके कौन कौन, ये बीसी कौन कौन रेसिस्ट कर रहा है? शियर फोर्स रेसिस्टेड बाय कंक्रीट प्लस मेन टेंशन स्टील। अब स्टेप नंबर 6 पे आ जाइए। ये क्या बोलते हैं? रिमेनिंग शियर फोर्स जो होगा, ये दोनों के बाद जो शियर फोर्स होगा रिमेनिंग, हमारा जो टोटल शियर फोर्स वो कितना है बच्चों? वो है बी यू है ना। ये है ना बी यू। तो ये बी सी निकला है अभी। कंक्रीट प्लस मैंने स्टील का ही निकला। थोड़ा देर वेट कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। रिमेनिंग शियर फोर्स, रिमेनिंग जो शियर फोर्स होगा वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा शियर एनफोर्समेंट। लिख देता हूँ मैं, फॉर शियर एनफोर्समेंट। ओके। क्या फॉर्मूला है इसके लिए? वी एस इज इक्वल टू वी यू माइनस वी सी। ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। ठीक है। अब एक बार हम स्टेप देखते हैं, क्या पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था हमारा वी यू वी डी का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है। सेकेंड क्या बताया था? टाउ भी। टाउ भी क्या होता है? टाउ भी होता है वी यू अपॉन बी डी, जो कि टाउ मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है बताया? तीसरा बताया पीटी परसेंट टाउ सी। टाउ सी वाला जिसमें टाउ सी बताया था ना, कुछ टाउ सी करके। क्या बताया था? फोर्थ स्टेप बताया था डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज टाउ सी। है ना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिजाइन करने के लिए बताया था। तो ये क्या है? पीटी ए एस टी डिवाइडेड बाई बी डी इंटू 100। फोर्थ पॉइंट्स क्या है? फोर्थ पॉइंट्स है रीड टाउ सी। टाउ सी को रीड करो। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है बी सी इज इक्वल टू टाउ सी पी डी। सिक्स पॉइंट क्या है? बी एस इज इक्वल टू बी यू माइनस बी सी। सेवेंथ पॉइंट क्या है? डिजाइन शियर इन्फोर्समेंट। शियर रीइंफोर्समेंट। एट पॉइंट्स क्या है? मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट, कितना प्रोवाइड करेंगे मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट। नाइन्थ पॉइंट क्या है? नाइन्थ पॉइंट है मैक्सिमम स्पेसिंग्स। स्पेसिंग्स कितना होगा मैक्सिमम? शियर इन्फोर्समेंट के बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग्स कितना होगा? ठीक है। अब चलिए, अभी हमने कहाँ तक देख लिया? यहाँ तक देखा है। ठीक है? जहाँ तक देखा है, जहाँ तक कि सीएस स्ट्रेस अभी कौन बियर कर ले रहा है? अभी मेन स्टील बियर कर ले रहा है और कंक्रीट कर रहा है। चलिए, अब हम शियर एनफोर्समेंट का डिजाइन करेंगे, जो कि स्टेप नंबर 7 में बता रहा हूँ। डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट। ठीक है।
डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। तीन तरह का होता है। एक होता है वर्टिकल, एक होता है इंक्लाइंड, स्टीरअप सही है। वर्टिकल स्टीरअप्स, इंक्लाइंड स्टीरअप्स, और एक है बेंट अप बार्स। एक ही बताऊंगा मैं, ठीक है? कोई सा भी एक बताऊंगा, फिर देखते हैं। वर्टिकल स्टीरअप बता रहा हूँ, बाकी से क्वेश्चन अगर आएगा तो पीवाईक्यू में कर लेंगे। ए, वर्टिकल स्टीरअप्स देखिए। वर्टिकल स्टीरअप्स, वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट देखने से पहले चलिए आपको ये भी बना देता हूँ, डायग्राम बना के समझा देता हूँ। वर्टिकल स्टीरअप्स, सपोज दिस इज अ बीम, ओके, एंड दिस इज व्हाट सपोर्ट, ठीक है? अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? अब चाहिए, पहले तो इसको ये कर दो, सपोर्ट है ये, ध्यान रखना। स्टील लगाते रहो, ठीक है? चलिए। अब देखिए मैं क्या बताया था आपको, जो बताया था वो बताओ, कि क्रैक्स कैसे डेवलप होगा। एक तो यहाँ से डेवलप होगा, ठीक है? यहाँ से ये क्रैक्स डेवलप हुए, जरूरी नहीं है कि यहीं से होंगे, यहाँ से भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि शियर फोर्स है यहाँ पे भाई, यहाँ पे रहेगा, ज्यादा रहेगा। शियर फोर्स का डायग्राम भी बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना? तो शियर फोर्स का डायग्राम देख लो आप पहले। ठीक है, देख लिया शियर फोर्स का डायग्राम। यही है शियर फोर्स, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है ना, वही चीज शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम है एंड पे। ये वैल्यू क्या बताया था, भी यू बताया था, जो मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी यू है। ये आप देख रहे हो, ये क्रैक्स हो सकता है यहाँ से डेवलप हो, यहाँ से हो, क्योंकि जीरो यहाँ पे है ना? यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई क्रैक्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस, तो हम VS, हम किसके लिए डिजाइन करते हैं? फॉर VS के लिए, फॉर VS डिस्टेंस के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है? वी डिजाइन फॉर VS डिस्टेंस, नहीं VS, है ना? डिजाइन फॉर VS। ये डॉटेड लाइन होगा, बट आई डिडंट हैव डॉटेड लाइन, दैट्स व्हाई आई ड्राइंग कंटिन्यूअस लाइन, ओके? These are the dotted lines, please understand.
फ्रॉम इटसेल्फ। ओके, these are the dotted lines. With some jugaad, I did manage to cover that, but these are the dotted lines. Okay, चलिए। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें क्या हुआ कि यहाँ पे तो पास पास में क्या देना होगा, हमें शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, चलिए शियर इन्फोर्समेंट पहले मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको शियर इन्फोर्समेंट देना होगा। ठीक है, ये शियर इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, टेढ़ा है हो जा रहा है, बट आप समझ जाओ कि सीधा सीधा हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह इस तरह भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिंग्स थोड़ा दूर दूर रख सकते हैं। ठीक है, दूर दूर स्पेसिंग्स कर सकते हैं। मेन जो समझने का चीज है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब क्या है कि ये भी यू है, ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, भी डी है, वीसी, सॉरी वीसी है, क्या है, वीसी है। वीसी निकलता है टाउ सी इज इक्वल टू वीसी बी डी। ये क्या है, वीसी टी चार था वीसी। ओके, ये है वीसी आपका। ठीक है, इसी के लिए डिजाइन करते हो आप। तो डिजाइन फॉर वीएस, इतने डिस्टेंस को, ये इसको क्या बोलते हो, वीएस, है ना। और इसमें से अगर आपको बोलूं मैं कि वीएस क्या है भाई, तो ये आपका वीएस है। ये जो ये इतना जो है, ये जो बीसी डिस्टेंस है, ये बियर कौन कर लेगा, कंक्रीट और मेन स्टील कर लेगा। और ये जो बाकी का जो एडिशनल शियर फोर्स है वो कौन, ये बीएस, ये बीएस इसके कारण, है ना, ये है बीएस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे स्टीरअप्स, ये बीएस के लिए। और उसके लिए बीएस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 0.87 FY। ये स्टीरअप्स का जो FY है वो है N1, कितना स्टीरअप्स लगा रहे हो, इंटू SB, एरिया ऑफ स्टीरअप्स, वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, और N1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N1 इज इक्वल टू हो जाता है D/SB। ठीक है, और स्पेसिंग्स, स्पेसिंग्स अगर निकालना हो कि एक दूसरे के बीच का स्पेसिंग्स कितना होगा, 0.87 FY ASB इंटू डी डिवाइडेड बाई VS। ठीक है, और देख लो और क्या है, स्टीरअप्स कैसा, 2 लेग 5 लेग कैसा लगता है वो देख लो। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2 लेग, और इसमें बनाता हूँ 5 लेग। ओके, ये स्टीरअप्स दिखा रहा हूँ, बट ऐसे स्टीरअप्स नहीं बनता है, कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ।
एक यहाँ पे मेन ये रिइंफोर्समेंट, ये एक मेन रिइंफोर्समेंट और ये मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये आपका ऐसे बेंट होना चाहिए, ये जो है ना व्हाइट कलर वाला, दिस शुड बी बेंट। नहीं तो जब शियर फोर्स अर्थक्वेक आएगा, क्या होगा, ये खुल जाएगा फिर। अगर आप बेंड नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा ये, अगर आप बेंड नहीं कर रहे तो, ठीक है। तो इसलिए ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस केस में चलिए देख लेते हैं। ये टू लेग्ड है, ठीक है, ये टू लेग शियर एनफोर्समेंट है, वन टू टू है ना, वही है टू लेग शियर एनफोर्समेंट। अब देखिए इसमें फाइव लेग बनाता हूँ मैं, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया टू लेग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक ऐसा बना देंगे, ठीक है, और फिर एक ऐसा। टू लेग देखो सही है, बस क्या करना है, इसको जैसे इसको ज्वाइन किया ना वैसे ही इस पे ज्वाइन कर देंगे, इन अंदर वाले पे भी, क्योंकि डायग्राम सही से बन नहीं रहा है तो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। और इस ये लास्ट वाला, ये बीच वाला है ना, उस पे ऐसा कर देते हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसा लगाते हैं। बाकी जो फर्स्ट पे लगाते हैं वैसे सेकंड वाले पे भी लगाते हैं, कुछ ये डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा टैब में, ये वाले टैब में नहीं हो पाता है वैसा, ये माउस की तरह रहता है ना, तो इसका कारण हो नहीं पाता है माउस, समझो तो माउस से ही ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। तो ऐसे निकालते हैं, स्पेसिंग्स बता दिया हूँ, ठीक है, तो यही है, यही है हमारा, और कुछ तो है नहीं। और इस वाले पोर्शन पे मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, इस वाले पोर्शन पे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे थोड़ा बहुत मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और वो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जो आपके पास डाटा जो भी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट स्टेप 8 होगा, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्या है, ए एस बी डिवाइडेड बाई बी एस बी, एरिया ऑफ स्टीरअप्स है, बी और एस बी पता है, should not be greater than should be greater than equal to 0.40 divided by 0.87 fy, ठीक है। एस क्या है आपका, एस स्पेसिंग्स है, ठीक है। कहीं भी से कोई भी सेक्शन पे इससे कम जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए, सो शेयर स्ट्रेस आपका इससे कम नहीं होना चाहिए, शेयर स्ट्रेस, सॉरी शेयर इन्फोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन दिस, इससे कम शेयर इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए एस बी जो है, एस बी should not be less than equal to 0.87, एस बी स्पेसिंग है, 0.87 fy as b इंटू डी डिवाइडेड बाई 0.40 b एंड डी, ठीक है। इससे कम स्पेसिंग्स मत डालना, इतना स्पेसिंग्स तो डालना ही डालना है आपको। अब अब आपसे पूछा जाएगा कि वाई मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज मस्ट, है ना। तो उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस है, टू अवॉइड क्रैकिंग, लिख लो आप, मैं बता दे रहा हूँ। वाई मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज मस्ट, तो फर्स्ट में क्या है, टू अवॉइड क्रैकिंग ऑफ सेक्शन, है ना। फिर ड्यू टू डायगोनल टेंशन, ड्यू टू टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज, फिर क्या है, ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ लोड, ओके, एंड टू इंक्रीज डक्टिलिटी ऑफ द सेक्शन।
ओके, तो ये है। और अगर इससे ज्यादा अगर कुछ मांगता है इस चैप्टर में, तो जब PYQ करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे क्लास कर रहा हूँ, खत्म आज का। टेक केयर। और जो भी हो, जैसा भी लगे, अच्छा लगे खराब लगे, अपना रिव्यू डाल देना मेल मेल ID पे, ashish@gmail.com पे। चलिए।